हाय अल्लाह, ये तो बेहोशी नहीं हुई। लगता है इसने वो लड्डू नहीं खाया जिसमें उन्हें बेहोशी की दवा मिलाई। लेकिन अगर वो महारानी जी के बाबा ने खा लिया तो गजब हो जाए। तब तो और भी अच्छा हो जाएगा। महल से भोजन भेजने वाली उनकी अपनी बेटी और उसे खिलाने वाली चिमनाबाई खानवेलकर। देखिए, हम महल से आपके लिए क्या लाए हैं। आपकी मनु ने आपके लिए ये भोजन भेजा है। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महारानी साहिबा ने कहा है, आप जब तक भोजन नहीं करते हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, भूख नहीं है मुझे। कैसे पिता है आप? वहाँ महारानी साहिबा को जब आपके बारे में पता चला, उन्होंने एक भी कौर अपने मुंह में नहीं रखा, और यहाँ आप नहीं खा रहे हैं। ठीक है, मत खाइए, हम भी यहीं बैठे रहेंगे। ये महारानी साहब ने आपके लिए भेजा है। बाबा, बाबा, हमें विदा करते ही आपने भोजन त्याग दिया। आप ये समझ रहे थे ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे आपका एक एक पल हम जीते। याद कीजिए, जब हम किसी बात पर बिगड़कर भोजन नहीं करते थे तो हम थाली लिए बेचैन हमारे पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। खा लो बेटा, खा लो, वरना हम नहीं खाएंगे। उस समय आपके चेहरे पर हमारे लिए जो तड़प रहती थी, आज उसे कई गुना ज्यादा हम तड़प रहे हैं। आप तो हमें मना लेते थे और हम मान भी लेते थे, परंतु आज मर्यादाओं में बंद कर इतने विवश हैं कि अपने हाथ से अपने बाबा को एक कौर नहीं खिला सकते। आप क्या समझते हैं, क्या हमारे पापा भूखे रहेंगे और वहां हम सुख से रह लेंगे? मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। चिमना आई थी और चली भी गई, आप कैसे साबित करेंगे? मूर्ख, अब तो हल्दी लगेगी न फिटकरी, अब तो रंग लाएगी आयश्री। खानवलकर की बेटी इस महल में आई है, यही बात आयश्री के लिए काफी है। मैं खाऊंगा। मनु ठीक तो है ना? जी, वो बिल्कुल ठीक है।
अब उसे कहना उसके पापा ने खाना खा लिया और कहना कि अगर उसने कोई है? कोई है? हमने आपसे कितनी बार कहा, आई श्री के आदेश के बिना महल में कोई भी भीतर नहीं आ सकता। आयश्री, आप आ गई? प्रणाम। आयश्री, हम तो क्या बात है जानकी? आयश्री, वर्षों से आपने जिनसे नाता तोड़ा था, हमारी महारानी उन्हीं लोगों से नाता जोड़ने की चेष्टा कर रही है। किससे? शिवराम भाऊ खानविलकर की बेटी चिमनाबाई से। कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की आयश्री जी? वही लड़की जिसका पिता तुम्हारे पति और उसके परिवार का दुश्मन है। हमारे पति के तो बहुत सारे शत्रु हैं। बात घुमाने का प्रयास मत करो बहू, हमें सिर्फ इतना बता दो, चिमनाबाई कहाँ है? क्या चिमनाबाई हमारे पति की शत्रु? ये आप क्या कह रही हैं? हरिओम, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पति के शत्रु हैं, परंतु तुम्हें ये नहीं पता कि चिमनाबाई के पिता ने हमारे राव बा के साथ क्या क्या किया। आयश्री जी, हम ये सब नहीं जानते। तुम सब कुछ जानती हो, हमें सिर्फ इतना बता दो, चिमनाबाई कहाँ है? वो यहाँ नहीं है आयश्री जी। हम उनके पिताश्री से कभी नहीं मिले और ना ही उन्हें जानते हैं। आयश्री जी, कोई शिवराम भाव अपनी पुत्री को ढूंढते हुए पंचमहल में आए हैं और रानी लक्ष्मीबाई से मिलना चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई? तुम तो कह रही थी तुम चिमनाबाई और उसके पिता को नहीं जानती, परंतु वो तो यहीं आ गई तुमसे मिलने के लिए। आयश्री जी, जब हम उनसे कभी मिले नहीं, उन्हें देखा नहीं, तो हम कैसे बताते कि वो क्यों आए? हम अभी जाकर उनसे पूछते हैं कि उनका यहाँ आने का तात्पर्य क्या है।
रुक जाओ रानी लक्ष्मीबाई, और एक बात ध्यान से सुनो। जब तक रावबा लौटकर वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम अपने कक्ष में ही रहोगी, किसी से बात नहीं करोगी। एक महारानी की गरिमा बनाए रखोगी। हरिओम।